हेडलाइंस आप जान चुके हैं। रोही स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं कोविड-19 का। होशियार खबरदार, जनूबी पंजाब भर में कोरोना के वार। 24 घंटों के दौरान 113 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। बहावलपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा 51 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में 31 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डीडी खान में 12 और रहीम यार खान में 10 केसेस मंजरेआम पर आ गए। बहावलपुर सेंट्रल जेल के 134 कैदियों को बूस्टर डोज भी लगा दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले जनूबी पंजाब पर कोरोना के वार। 24 घंटों के दौरान 113 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। बहावलपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा 51 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में 31 केसेस रिपोर्ट हुए। डीजी खान में 12 रहीम यारियों को बूस्टर डोज लगा दी गई है। जनूबी पंजाब में खाद का बहरान जारी है। खाद के हुसूल के लिए दरबदर होने वाले किसान परेशान हैं। किसान खाद की एक बोरी को तरस गए हैं। अरबाबे इख्तियार से खाद की फराहमी का मुतालबा। बहावलपुर दीवान वाली पुली के किसानों का खाद मिलने पर इजहार खुशी। जनूबी पंजाब में खाद का बहरान जारी है। खाद के हसूल के लिए दरबदर होने वाले किसान परेशान हैं। किसान खाद की एक एक बोरी को तरस गए। अरबाब इख्तियार से खाद की फराहमी का मुतालबा। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करें। बहावलनगर में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद के हसूल के लिए काश्तकार मारे फिरने लगे। खाद न मिलने की वजह से गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। काश्तकार कहते हैं खाद न मिली तो गंदम की फसल को नुकसान पहुंचेगा। इसी पर मजीद बात करेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम, बताइएगा। बहावलनगर में भी जो है खाद का बहरान दस्तूर जारी है। दीगर इलाकों की तरह बहावलनगर में भी किसान काश्तकार जो है सुबह से लाइनों में जो है धक्के खाते हैं। खाद नहीं मिलती। यूरिया खाद जो है इनके लिए नामुमकिन हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा ज़राअत में। यहाँ पर कुछ काश्तकार हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। बताइए कि सुबह से आप यहाँ खड़े हैं, खाद मिली है नहीं मिली? नहीं मिली जी। फिर क्या कहते हैं आप? वो कहते हैं जी मलकियत पर्चे जलमन लगे वो साढ़े कोल हैं जी। ठीक है, फिर कहते जी तुम मुंशनाबाद लोग हो। मुंशनाबाद जो डीलर हैं ठीक है वो सब कुछ जो है ठीक है वो गायब की खड़े हैं जी। सानू कोई चीज नहीं दे रहे। रोजाना नहीं मीटिंग जी ठीक है जिन वजह से जलीलो खवार हुए खड़े हैं जी। बिल्कुल। और यहाँ पर एक और काश्तकार भी, आप बताइए कि जी आप भी खाद के लिए आए हुए हैं, क्या खाद मिली है नहीं मिली? 5-6 दिन से हम जो खाद के लिए यहाँ पे लाइनों में खड़े हैं, खाद नहीं मिल रही। और ये जो बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्ग ये देखें कि ये भी लाइन में लगे हुए हैं, फिर भी खाद नहीं मिल रही। और ये ऐसे ज़ईफ बंदे, ज़ईफ बुजुर्ग जो हैं, ये खाद के लिए लाइन में लगे। क्या कर रही है हुकूमत? क्या करें हम? कहाँ जाएं? किसको कहें? अगर खाद नहीं देनी तो इनको कम से कम जलीलो ख्वार तो नहीं किया जाए। जी बिल्कुल, ये थे बहावलनगर के काश्तकार जो कि कह रहे थे कि सुबह से आते हैं खाद के लिए। परेशान है। बहुत शुक्रिया से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, शुजाबाद में बंगला मोड़ के करीब किसानों का खाद न मिलने पर ज़िला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। किसानों ने शुजाबाद जलालपुर रोड को ब्लॉक कर दिया। मजीद बात करेंगे मुसव्विर इंसारी से। मुसव्विर, नक्शा खींचिएगा। जी बिल्कुल, इस शुजाबाद बंगाला मोड़ के मकाम पर मौजूद है, जहां पर शुजाबाद जलालपुर रोड की जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया गया। और किसान इधर सरापा एहतजाज है कि जी खाद डीलर जो है वो अपनी मनमानी से खाद बेच रहे हैं, जिसके हवाले से किसान पूरे बहुत ज्यादा परेशान है और उनकी फसल को खाद की अशद जरूरत है। मजीद हमारे साथ किसान मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी भाई, आप क्या कहते हो, क्या मसला है आपका? भाई जी, मसला हमारा ये है कि हम इसके पास खाद लेने आए हैं, हमें खाद नहीं देते। रात को 50-50 बोरी रक्शे भर के चले जाते हैं, ब्लैक में चले जाते हैं। हम जब आए हैं हमसे 2 बोरी भी मांगे, कहते हैं DAP साथ लो। गरीब मजदूर आदमी बेचारा किसान कहाँ जाए और कहाँ से ले वो 10,000 रुपए की DAP, जब DAP की जरूरत भी नहीं है। हमें तो वो 2-2 बोरी में तकसीम कर दे तो फिर भी हम 2-2 बोरी ले लेंगे। इनकी मेहरबानी है, हमारे साथ तावन करें। पूरे काश्तकार सुबह से 2-3 घंटे हो गए रोड पे बैठे, किसी ने नहीं सुनाई की। अच्छा, एक गल सारी मुतालबा है कि ना DAP की शर्त खत्म की देनी, क्योंकि DAP साथ जरूरत ही कोई नहीं, ठीक है ना। अच्छा, जरूरत कोई नहीं क्योंकि DAP का घेने के रखूँ 10,000 रुपये एक DAP की बोरी है। इतने पैसे भी कोई नहीं जट पिछले कई साल तो पिछले होया पिया, तो लिहाजा हम जरूरत ही कोई नहीं। अगर जरूरत हो वाल भी घेने गिना, लेकिन मेहरबानी कर इंतजाम में ये एहतजाज है कि साकू यूरिया फराम की वजे और रेट दी वजे ब्लैक की सरकारी रेट पर यूरिया दी जाए और ब्लैक में ना बेची जाए। और ये जो खाद डीलर अपनी मनमानी कर रहे हैं उनको इनकी मनमानी से रोका जाए और इंतजामिया इसके ऊपर फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। और इस हवाले से जो रोड ब्लॉक होने की वजह से शहरी भी बहुत परेशान है, जिन्होंने शहरी खास से परेशान है। मुतालबा किया जा रहा है कि सरकारी रेट पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुसव्विर, आपका शुक्रिया।
मियांवाली के डीएचक्यू अस्पताल में डायलिसिस मशीनों की कमी है। डायलिसिस मशीनें अपनी उम्र पूरी कर चुकी, मरीजों को मुश्किलात का सामना है। एमएसडीएचक्यू अस्पताल का कहना है मशीनों की कमी बारे आला हुकाम को लिख दिया है। मशीनें जल्द मिल जाएंगी। हर माह 1500 से ज्यादा मरीजों के डायलिसिस किए जाते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मिजाज से। जी अख्तर, बताएगा मशीनें कब तक फराहम कर दी जाएंगी? जी बिल्कुल एमएसडीएचक्यू डॉक्टर अमीर अहमद खान साहब ने डायलिसिस सेंटर का विजिट किया। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अवाम की ये शिकायत हैं कि 24 घंटे जो लोगों को है यहाँ पे टाइम नहीं मिलता डायलिसिस के लिए, इस हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरा, हमारे ज़राए के मुताबिक यहाँ पे जो काम कर रही है मशीनें, ये अपनी उम्र भी पूरी कर चुकी हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, पहले तो आपको सलाम अख्तर मजाद भाई। ये जो आपकी क्वेरी है ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसको डिनाई नहीं करेंगे, ऑनेस्टली बोलेंगे। ये जो हमारे पास 10 मशीनें काम कर रही हैं, इनमें कुछ मशीनें हेपेटाइटिस बी, कुछ हेपेटाइटिस सी और एचआईवी की पेशेंट के लिए डेडिकेटेड होती हैं, उसमें हम दूसरा पेशेंट नहीं डाल सकते। जो बाकी मशीनें हैं वो रूटीन के जो पेशेंट हमारे पास चल रहे होते हैं, किनका ट्वाइस इन अ वीक होता है, किसी का थ्राइस इन अ वीक, मतलब मुख्तलिफ जो हमारे कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अदलान साहब उनको टाइम देते हैं, तो उसके हिसाब से उनके डायलिसिस लिस्ट पे चल रहे होते हैं। 24 आवर हमारी सर्विसेज हैं डायलिसिस की। तो सर, इसमें नो डाउट जो इमरजेंसी आती है हमारे पास उसको डील करते हैं, लेकिन जो रूटीन से हट के पेशेंट आता है उसको 24 घंटे इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी लिस्ट में नहीं होता, हमारी रूटीन में नहीं होता। हमारा जो डायलिसिस ड्यू बन रहा होता है वो हम कर रहे होते हैं। जहां तक मशीनों की बात है सर, तो ये डेफिनेटली जो कंपनी तैयार करती है इन मशीनों को, उनके मुताबिक इनके आर्स होते हैं। आर्स कंप्लीट कर चुकी हैं, लेकिन रिसोर्सेस और इन चीज़ों की कमी ऊपर लिख चुके हैं कि हमें नई मशीनें दी जाएं और इस सिस्टम को बढ़ाया जाए, 10 से 16 पे कर दिया जाए। 16 से 20 मशीनें अगर काम करेंगी तो इंशाल्लाह किसी को शिकायत और वेट वाला मसला नहीं आएगा। लेकिन सर, फिर भी हम फर्जीनियस कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है पूरे थ्रू आउट पंजाब में, तो वो हमें इसको अप टू डेट कर देती हैं। इनको आके रिसाइकल करके, मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं उनके जो इनको करने पड़ते हैं, वो करके हमें मशीनें ओके करके देते हैं। लेकिन मेरी ये हुकाम वाला से भी, और जहाँ पे हमने लेटर लिखे हुए हैं कि ये क्योंकि हमारा बेहतरीन डायलिसिस सेंटर चल रहा है, हम 1500 के करीब पर मंथ डायलिसिस कर रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट है। 1 रुपया भी पेशेंट का नहीं लगता, सिर्फ ब्लड का उनको अरेंज करना पड़ता है। उसके लिए ज़ाहिर है हम इस लेवल पे ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो उसकी उनको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है ब्लड वाली। अदरवाइज हमारी सर्विसेज, हमारे डॉक्टर्स इनके लिए हर वक्त हाजिर होते हैं। इमरजेंसी डायलिसिस को फिर भी हम इनकार नहीं करते, लेकिन ये कि रूटीन में कोई बाहर से डायलिसिस आ जाते हैं उनको इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जिनका डायलिसिस चल रहा होता है वो इस चीज़ के लिए पहले ही हकदार होते हैं। तो इंसाफ करते हैं, ना इंसाफी बिल्कुल नहीं करते। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मशीनों की कमी है, यहाँ पे इशूज़ हैं। शिफ्ट इंचार्ज डॉक्टर अजलान साहब मौजूद। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरजेंसी की सूरत में आने वाले मरीज हैं उनके लिए अलग से डायलिसिस मशीनें होनी चाहिए? और दूसरा ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि फर्दर यहाँ पे मजीद किन इक्विपमेंट की ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अजलान है जी। मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डीएचक्यू हॉस्पिटल मियांवाली में काम कर रहा हूँ और साथ डायलिसिस यूनिट को भी जो है ना सुपरवाइज कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो है ना वर्कलोड ज़्यादा है, पेशेंट ज़्यादा हैं और वक्त के साथ पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं सीकेडी के, जिसकी वजह से जो है ना हमें और मशीनों की भी जरूरत है। एक बार फिर लिए चलते मुल्तान, जहां पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर सर्किट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो अगर मैं ये कहूं कि अपोजिशन हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, देखिए हमने कितनी दफा कहा अपोजिशन को कि भाई अब जब भी इलेक्शन होते हैं तो हर पार्टी शोर मचाती है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। हम उनसे कहते हैं कि कोई हमारा प्री डिटरमिन नहीं है कि हम ये करना चाहते हैं, आप अपनी तजवीज़ लाएं, हमारे साथ बैठें। तो लेकिन वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो असल बात तो यह है कि जब माहौल एक ऐसा बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी दुनिया में जब भी नेगोशिएशन होती है तो पहली नेगोशिएशन लीडर टू लीडर नहीं करते, नेगोशिएशन के लिए टीम बनती है, वो नेगोशिएशन करते हैं, चीज़ों में कंसेंसस पैदा करते हैं और फिर लीडरों की मीटिंग उस वक्त करवाते हैं कि जब चीज़ें तय हो चुकी होती हैं, ताकि लीडरों की जो मीटिंग है उसमें फेलियर नजर ना आए, उसमें पॉजिटिव नजर आए। तो अब कोई पार्टी हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। अगर हम ये कहें तो वो आप कभी नहीं बात करते। अभी उनसे भी बोले भाई तो आप क्यों बात करने के लिए तैयार नहीं है, हमें कहते हैं हम नहीं तैयार। सर ये फरमा दीजिए, गवर्नर पंजाब का आपके पास है, उनके साथ अटैच करते हैं। गवर्नर साउथ पंजाब कब तक मुतवक्किल है सर? देखें जी, अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं तो कल करता हूं,
मैं तो साउथ पंजाब सूबे के हक में हूं और पिछले 30 साल से साउथ पंजाब के सूबे का रहा। अच्छा, दूसरी बारी बात क्लियर। ये है जनाब खान साहब सीनियर साहब कि जैसे कि आपने हुकूमत पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, जैसे डिफेंड किया है गवर्नमेंट को, यही चीज अगर हमारे चीफ मिनिस्टर को भी कह दें कि वो भी आकर जरा हमें एक रूनुमाई करा दे अपनी। आज तक मुल्तान के सहाफियों से उनकी जियारत नहीं की। अच्छा, वैसे ये बड़ा फर्क है, आप जब भी आते हैं मीडिया से मिलते हैं, वो जब भी आते हैं हमारे इलाके के हैं लेकिन हमसे नहीं मिलते। वो इसकी क्या वजह है? क्या वो हम इंशाल्लाह जी आपको उधर गवर्नर हाउस लाहौर में बुला के आपको उनसे मिलाएंगे। या क्या करना पड़ेगा? हमारे ऐसे कैमरामैन हैं जो आज बिस्तर पे खड़े हुए 20-20 साल उन्होंने सारी जिंदगी गुजार दिया लगे, लेकिन उनको कोई ताक़त नहीं है। आज वो मेडिकल के लिए भी पड़े हुए बिस्तर पे, घर के लिए खर्चात पे नहीं है। उनके लिए सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे जहाँ पर हम क्या, मुझे 20 साल हो गए, इनको 30 साल हो गए, हम क्या करें? हमारा ताक़त। जी बिल्कुल, मैं आपसे भाई दिली हमदर्दी रखता हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि चाहे कोई लड़ाई कहीं हो जाए, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, कहीं कोरोना हो, कहीं गोली चल रही हो, तो कैमरा मैन अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के सबसे फ्रंट लाइन में होता है। मेरा तो बिल्कुल मैं आपसे सिंपथाइज करता हूं और इंशाल्लाह इसके लिए जो कुछ भी मुमकिन हुआ वो करेंगे इंशाल्लाह। सर ये बता दें, जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले वजीर आला पंजाब से मिलने के लिए जनूबी पंजाब के लोगों को एक मरतबा फिर लाहौर का सफर करना पड़ेगा। चलो हम दोनों यहाँ आ जाएंगे। आप आ जाए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, सहाफियों के सवालों के जवाब दे रहे थे, आप राह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। उन्होंने अमजद मलिक पर फायरिंग के नतीजे में ये उन्होंने इजहार किया है कि ये सरासर गलत हुआ है और हम आरपीओ से रिपोर्ट भी, उन्होंने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि आरपीओ जो है फौरी इस पर मुलजमान को जो है वो कैफे किरदार तक पहुंचाएं। महकमा स्कूल एजुकेशन मुतहरिक हो गया है। सरकारी स्कूलों में माहानावार टेस्ट शुरू हो गए हैं। मुल्तान शहर से 2 लाख से ज्यादा बच्चे यकसा निसाब के मुताबिक टेस्ट दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। में माहानावार टेस्ट शुरू हो गए। 2 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात ने आज इस्लामियात का पर्चा दिया, जो यकसा निसाब के मुताबिक लिया गया। आज हमारा इस्लामियात का पेपर है, ये हफ्ता पेपर है। आज हमारे मंदरी टेस्ट है इस्लामियात के, हमका मंदरी टेस्ट है हमारा। आज हमारे इस्लामियात का पेपर है, पूरे हफ्ते पेपर अच्छे होंगे, इसलिए हमारी तैयारी अच्छी हो रही है। असातिज़ा का कहना था कि महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर माहानावार टेस्ट लिए जा रहे हैं। इससे बच्चे नए पैटर्न को समझेंगे और इनकी फाइनल इम्तिहानात के लिए तैयारी भी बेहतर होगी। 50% कोर्स जो है हमारा इस इम्तिहानात में लिया जा रहा है। दिसंबर टेस्ट जो छुट्टियों की वजह से लेट हो गए थे, जनवरी में हमने रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उसके मुताबिक जो है वो बच्चों के टेस्ट ले रहे हैं। सबने मास्क पहने हुए हैं। तलबा तालिबात का कहना था कि टेस्ट लेने से इनको फाइनल इम्तिहानात के लिए तैयारी करने में ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में किताब मेला, 17 से ज्यादा स्टॉल्स और हजारों किताबें शायकीन की तवज्जो का मरकज बनी रही। मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। तैयब बताइए। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में तलबा को दोबारा फिर से किताबों के साथ जोड़ने और आम शहरियों को एक अच्छी किताबें और दरसी किताबें फराहम करने के लिए 3 रोज़ा किताब मेले का इनेकाद किया गया है, जिसका इफ्तिताह बाकायदा तौर पर आज हो चुका है। VC साहब ने खुद यहाँ पर आके विजिट किया है। तकरीबन 17 से ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और सैकड़ों कुतुब हैं यहाँ पर। आखिर ये जो किताब मेला है तलबा के लिए कितना मुफीद साबित होगा, VC साहब से जानते हैं। देखें जी, नो सेकेंड ओपिनियन विदाउट बुक, नो हुक विद नॉलेज। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, सारी बुक्स बेस्ड है। हाँ, कुछ आजकल थोड़े एंगल चेंज हो गए, लैपटॉप आ गए, लेकिन बात तो फिर वही बुक की है। तो बहुत बड़ा प्यारा इवेंट है और इंशाल्लाह ये इवेंट होंगे और इसका क्रेडिट अकबर अंजम को और ये जो हमारी टीम है इनको ज़्यादा जाता है। इन्होंने कई दफ़ा मुझे कहा, लेकिन ये कोरोना था, गैदरिंग मन्नत थी, तो उसकी वजह से वरना BZU की तारीख में
बेहतरीन बुक फेयर हुए हैं थ्रू आउट ईयर्स। तलबा को क्या कहेंगे, वो मोबाइल और लैपटॉप की जानिब ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन एक जो किताब पढ़ने का मज़ा है और जो किताब से सीखने का एक जो हिस्सा होता है वो किस तरह उनको हेल्प आउट करता है? देखिए, मैं सिंपल ये कि किताबें पढ़ा करें, हर चीज़ जिससे आपको इल्म मिलता है, अच्छाई बुराई में तमीज़ है, वो पढ़ा करें। किताब ज़्यादा आसान है। हाँ, आप लैपटॉप पे भी किताब पढ़ सकते हैं। किताबें जिंदगी बदलने में बड़ा किरदार अदा करती हैं, तो किताबों पर आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पोलियो फ्री पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पोलियो का खात्मा अब यकीनी। मुल्तान में जिले में 5 रोजा खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज है। 8 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का ये सिलसिला जारी है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। वायरस के खात्मे के लिए मुल्तान में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान 8 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया, जबकि 7 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। कतरे पिलाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स बनाए गए हैं। हमारा टारगेट जो है, हर 5 साल से छोटा बच्चा जो किसी भी वजह से ट्रेन में सफर कर रहा है तो उनको हमने कवर करना है। ट्रेन से उतर रहा है, ट्रेन स्टेशन पर गुजर रहा है, ये हमारा टारगेट है। महकमा सेहत की जानिब से बच्चों को घर घर जाकर कतरे पिलाने का सिलसिला जारी है। टीमों का कहना था कि वालिदैन ताउन करें तो पोलियो का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। बच्चे को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह आने वाले कुछ दिनों में पोलियो हमारे पाकिस्तान से भी खत्म हो जाएगा। महकमा सेहत की इंसदाद पोलियो मुहिम अगले 2 रोज जारी रहेगी। रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।